अपने जयपुर में एक राजवंश हुआ करता था कछवाहा। कौन सा राजवंश था? कछवाहों के आने से पहले जयपुर में थे मीणा। कछवाहों के आने से पहले कौन थे यहाँ पे? जब कछवाहा आए तो उन्होंने मीणाओं को रिप्लेस किया। कछवाहों ने अपना राज्य स्थापित किया। जब कछवाहों ने राज्य स्थापित किया तो ऑब्वियसली बात है मीणा विरोध करेंगे, अपोज करेंगे, अरे भाई हमारी जगह थी, तुम कैसे आ गए? तो कछवाहों ने जो मीणाओं के नेता थे बड़े बड़े, उनके साथ समझौता कर लिया, उनसे बातचीत कर ली। हाँ भाई बताओ क्या दिक्कत है? अरे आपने हमारी जमीनों पर कब्जा कर लिया तो जमीनें वापस दे देंगे। तो वे लोग जो जमीनों के अधिकारी बने वो कहलाए जमींदार मीणा। क्या कहलाए? पर सबको तो जमीनें मिली नहीं, कुछ लोगों को फिर भी रह गए। तो उनके साहब हम तो कहा आप ना जयपुर की सेना और पुलिस में शामिल हो जाओ। किस में शामिल हो जाओ? नौकरी करो, सेना और पुलिस में शामिल हो जाओ। वे कहलाए चौकीदार मीणा। क्या कहलाए? तो अपने यहां मीणाओं के दो ग्रुप बन गए। कौन कौन से? जिनको जमीनें मिली वो तो कौन से हो गए? दार का मतलब मालिक, दार का मतलब जमीन का मालिक, जमींदार। तो जिनको जमीनें मिली वो क्या कहलाए? जमींदार। और जो जिनको चौकियां मिली, चौकी किसकी थी? पुलिस की चौकी, सेना की चौकी। तो जिनको चौकियां मिली वो कौन से हो गए? उनका काम क्या? चौकीदार मीणाओं का काम क्या? सुरक्षा। अब सुरक्षा राजा देता था, राजा ने उनको रख लिया आगे कि भाई ठीक है तुम दे दो। अब आए अंग्रेज, अंग्रेज आए तो सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको मिल गई? अंग्रेजों को। तो क्या अब चौकीदार मीणाओं की आवश्यकता है? तो चौकीदार मीणाओं की नौकरियां चली गई। नौकरियां चली गई तो उनमें से कुछ कई लोग थे, उन्होंने इस तरह नीम का थाना पड़ता है, नीम का थाना वाली साइड के अंदर के डाकू बन गए। उन्होंने डाके वाके मारने शुरू कर दिए। अंग्रेजों की सरकार ने उस समय कानून पारित किया। 1924 में अंग्रेजों की सरकार एक कानून लेके आई, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, कि कुछ जनजातियां अपराध करने लग गई है। कुछ जनजातियां क्या करने लग गई है? तो जनजातियों की लिस्ट बनाई, भारत में कौन कौन सी जनजातियां जो अपराध करने लग गई। तो अपने पता चला कि अपने इधर डाके वाके हो रहे हैं, तो अपने मीणाओं का नाम शामिल किया। और अब सरकार ने, अंग्रेजों की सरकार ने राजाओं को कहा कि लो भाई कानून बनाओ, अपने अपने जो जो अपराध कर रहे हैं उन पे रोक लगाई जाए। जयपुर की सरकार 1930 में कानून और लेके आई, उस कानून का नाम है जराइम पेशा कानून। इसमें क्या किया गया? इसमें कहा गया कि भाई अब ऊपर वाला एक्ट कहता है कि अपराध करने वाली जाति कौन सी है? मीणा। अब अपराध करने वालों पर रोक लगाई जाए तो अब किस पे रोक लगाई जाएगी? मीणाओं पे। तो सरकार ने एक नया तरीका निकाला, इस कानून में लिख दिया गया कि प्रत्येक मीणा महिला पुरुष को डेली थाने में हाजिरी लगानी जरूरी है। जितने भी गांव के अंदर लोग डेली कहां पे आगे अटेंडेंस लगाएंगे? पुलिस थाने में। इससे क्या होगा कि मान लो गांव में 100 लोग है, ये अपना गांव है, इसमें अपने 100 लोग है, अपने अटेंडेंस हुई, राजवीर आ गया, यस यस 96 लोग आ गए। इसका मतलब 4 क्या चल रहे हैं? अब्सेंट। इसका मतलब ये 4 गांव के अंदर नहीं थे। अब आसपास में कहीं चोरी हुई, इनको उठाओ, तुम कल कहां थे? अब वो भले कहीं गए हो लेकिन उनको क्या मान लिया जाएगा? अपराधी मान लिया जाएगा। मान लो गांव में अटेंडेंस हुई 100 की, अटेंडेंस में आगे 3 लोग एक्स्ट्रा है, तुम कौन से गांव से आए हो? अब इस गांव में चोरी हो, 3 को उठाओ। और ये तरीका तो गलत है। देखो, न्यायपालिका का सिद्धांत ये कहता है, या जो नेचुरल लॉ जिसको हम बोलते हैं, प्राकृतिक न्याय जो है वो ये कहता है, नेचुरल जस्टिस जो कहता है कि भले ही 100 क्रिमिनल निकल जाए लेकिन एक भी इनोसेंट आदमी पकड़ा। और यहां तो अब मान लो 100 लोग थे गांव में, उनमें क्रिमिनल कितने लोग रहे होंगे? कितने लोग अपराध करते होंगे? 10 करते होंगे, 20 करते होंगे, 30 करते होंगे। 30 भी करते हैं तो 70 तो इनोसेंट है। तो आपने 70 लोगों को तो फालतू में लाइन में लगा दिया। ये जो काले कानून आए थे, इनके खिलाफ जो मीणा जनजाति ने आंदोलन किया उसे ही हम मीणा आंदोलन कहते हैं। अब इन्होंने लोगों को समझाया, इन्होंने कहा कि भाई मीणा जनजाति की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ मीणा ट्राइब के बारे में यह कहा जाता है कि भगवान विष्णु का जो धरती पर पहला अवतार है वो है मत्स्य अवतार। कौन सा है भाई? भगवान विष्णु के 10 अवतार है, 9 अवतार हो गए, एक होना बाकी है कल की। हम यही तो कहते हैं जो पहला अवतार है वो कौन सा माना जाता है? मत्स्य। मत्स्य का मतलब मछली, मछली का मतलब मीन, मीन से बन गया मीणा। तो हम ये मानते हैं कि भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार था और उससे मीणाओं की उत्पत्ति हुई। तो हमारा दावा है कि हम भगवान विष्णु के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं। हम ये भी कहते हैं कछवाहों के आने से पहले जयपुर पर किसका राज था? मीणाओं। हम ये भी कहते हैं कछवाहों के आने के बाद में चौकीदार मीणाओं ने इस जयपुर की रक्षा के लिए, जयपुर के खजानों की रक्षा के लिए अपने 7 पीढ़ियों की जी जान की बाजियां लगा दी थी। तो एक तरफ तो हम कहां पर, वो चौकीदार मीणा जो जयपुर की सुरक्षा कर रहे थे, वे लोग जो कभी जयपुर में शासन कर रहे थे, वे लोग जो भगवान विष्णु के डायरेक्ट डिसेंडेंट है, और अब क्या कर रहे हैं? अपराध। अच्छा, किसी व्यक्ति को जब उसके परिवार का, उसके वंश का, उसके कुल का, उसके घर वालों का नाम लेकर आ जाए कि तू वो कितने महान थे, तू गलत काम करता, तो व्यक्ति को जल्दी समझ आता है। मैं आपको कहूंगी अरे यार तेरे पापा कितने अच्छे व्यक्ति, तू ये काम करता, तो आपको बुरा लगेगा, अरे यार पापा का नाम खराब हो रहा है। तो इन्होंने वैसे समझाया, भाई तुम एक गौरवशाली लोग हो, तुम्हारी अच्छी परंपरा रही है, तुम्हें इस प्रकार के काम करने नहीं चाहिए। कौन सी बुक में सब बातें लिखी? और ये उस सम्मेलन में समझाई भी गई। कौन सा सम्मेलन बुलाया गया?
बाघावास सम्मेलन, इसमें खूब सारे चौकीदार मीणा इकट्ठे हुए और 26,000 चौकीदार मीणाओं ने, कितने चौकीदार मीणाओं ने? अब होता क्या था कि भाई चौकीदार मीणाओं का कभी काम था कि आप यहाँ की चौकीदारी करोगे, तब राजा उनको रुपए दिया करता था। अब वो चौकीदारी वाला काम तो हो गया खत्म, पर वो टाइटल तो पड़ा है कि आप चौकीदार मीणा हो। तो आसपास में कहीं कोई चोरी होती, चौकीदार मीणाओं गिरफ्तार कर लेते कि तुम्हारा काम था, तुमने क्यों नहीं? अरे यार हमारा काम कब का ही खत्म हो गया। तो चौकीदार मीणाओं ने अपने पदों से इस्तीफे दिए कि आज के बाद हम इस टाइटल को भी स्वीकार करेंगे नहीं, और उस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। कौन सा कानून था इसमें थाने में हाजिरी लगाना जरूरी था? जरा एम पेशा कानून, क्या नाम था? या क्राइम प्रोफेशन लॉ। फिर वो फाइनली लॉ एबोलिश किया गया था 1952 में, ताकि 52 तक है ना, इसमें वैसे छूट देने लग गए थे। जैसे पहले कहा सबको थाने में हाजिरी लगाना जरूरी है, फिर बीच में छूट दे दी कि भाई पहले 10 साल में जिसने कोई अपराध नहीं किया उसको आने की आवश्यकता, 5 साल में, 3 साल में, 2 साल में, 1 साल में, धीरे धीरे कम कर रहे थे उसको। अब फाइनली यहां तक 52 तक तो ये था कि कुछ लोगों ने कहा भाई हमारा तो काम यही है, हम तो करेंगे। पर अब यहाँ पे कहा गया कि इसका मतलब यदि कोई आदमी रेगुलर अपराध कर रहा है, इसमें उसकी जाति का कोई रोल है, इसका मतलब वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, और उसमें तो कोई भी हो सकता है, आदतन अपराधी है, और आदतन अपराधी तो किसी भी जाति का व्यक्ति हो सकता था। कानून तो आज भी चलता है। अब बोलते हैं आदतन अपराधी अधिनियम, क्या बोलते हैं? पर अब है कि वो कोई भी हो सकता है। तो आज भी हर थाने के अंदर हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं, हर थाने के आदतन अपराधी, थाने वाले लिस्ट बना के रखते हैं, और जब भी चुनाव उनाव नजदीक आते हैं उन सबको बुला कहते हैं बाहर नहीं जाओगे रे, इधर रहोगे, हथियार वो हथियार किसी प्रकार के तुम्हारे पास में होने नहीं चाहिए। तो अभी भी सरकारी लिस्टें तो रखती है इस प्रकार की, पर फिर वो धीरे धीरे समझ में है कि इसमें जाति का क्या रोल है। अपराधी तो किसी भी जाति के अंदर हो सकता है, इसलिए सारी जाति के इस प्रकार से आप थाने के अंदर हाजिरी लगाना अनिवार्य नहीं कर सकते। फिर धीरे धीरे जाके समाप्त हुआ। और एजुकेशन क्या चेंज लाती है उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है नीमका थाना के आसपास के जिन गांवों में इस प्रकार की चीजें चल रही थी, उनमें एक बड़ा गांव है नयाबास। कौन सा है? नयाबास, चौकीदार मीणाओं का गांव था नयाबास। फिर आई एजुकेशन, इतने पढ़े वो, इतने पढ़े। अब वैसे बातें की जाती है कि नयाबास में जब कोई शादी होती है तो लाल बत्तियों की लाइन लगती है, सारे कलेक्टर हैं, मतलब हर परिवार से सरकारी नौकरियां लगे, खूब सारे लोग सरकारी नौकरियां लगे। तो एजुकेशन से कितना बदलाव आता है समाज में, उसका एग्जाम्पल है कि आप पूरा घूम गए यार। पहले आपका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं, आप अलग प्रकार के काम कर रहे हो। और कई जोरदार डाकू हुए इस साइड के। अब पहले देखो, ये भी मैं बात बताऊं एक, पहले पश्चिमी राजस्थान पूरा डाकू था, और इनको बुरा नहीं मानते था समाज, उस समय सही मानता था कि रेडी है, होने ही चाहिए इस प्रकार के। हर गांव में किस्से मिल जाएंगे। मेरे तो खुद के गांव में एक डाकू हुए थे और उनके इतनी किस्से कहानियां, गांव वाले बड़े प्राउडली कहते हैं अरे फलाना जी ऊंट ले आए थे वहां से, फलाना जी ये ले आए थे। एक बार ये कोई नया बास वाले मीणा हमारे गांव से ले आए उठा के, उधर से गाय वाय उठा के ले आए। तो मेरे दादाजी ने बताते हैं कि एक बार उधर वाले आए ना, अपने यहाँ से गायें लेके चले गए थे। आसपास के सब गाँव की गायें चरने के लिए गई थी जंगल के अंदर, शाम को आई नहीं वापस। पता लगा कहाँ गई कि साहब आ गए, असली मालिक इस बार ले गए। अपने वाले जो डाकू थे वो उस समय बीकानेर साइड में गए हुए थे ऊंट लाने के लिए कहीं से। वो ऊंट ले गए तो पता चला कि आप ऊंट तो लेके आए लेकिन गांव की गायें तो सारी चली गई, और अपने नहीं आसपास के 10 गांव की ओर चली गई। फिर अपने वाले डाकू गए जो लेके गए थे, नीम का थाना वालों के पास में गए और इनको जाके कहा गया अरे यार स्टाफ, हमारा तुम्हारा काम तो सेम है यार, है ना, तो वापस दिए जाने चाहिए। तो यूं गांव वाले यूं बड़ा यूं बताते हैं कि अपने गांव की गायें वापस मिली थी, बाकी गांव की तो उन्होंने दी भी। मैं कहता हूं, इतना तो स्टाफ को माननी पड़ती है, हम जो काम कर रहे थे वही तुम काम कर रहे थे। पहले बड़ी नॉर्मल चीजें हुआ करती थी, पर कोई 2 4 5 7 आदमी ऐसे हो सकते हैं, उसके लिए पूरे लोगों को इस प्रकार का आप सजा नहीं दे सकते। तो उसके खिलाफ तो आंदोलन चलेगा। तो वो जो आंदोलन था उस आंदोलन को हम क्या कहते हैं? मीण आंदोलन।